गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो फ्लैट्स निकाले हुए हैं उन्हें स्कीम चलाई हुई है जो कि कंटिन्यूसली 1 साल तक चलेगी। तो उसमें जो अलग अलग जगह पे जो फ्लैट्स अवेलेबल हैं जो वो जीडीए प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मधुबन बापू धाम हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया। मधुबन बापू धाम में अलग अलग पॉकेट्स होगी, पॉकेट सी हो गया, पॉकेट ई हो गया, पॉकेट एफ हो गया। इंद्रप्रस्थ योजना में हो गया, जैसे ये भोटपुरा से लोनी की तरफ जाते हैं तो टीला मोड़ पड़ता है, टीला मोड़ से थोड़ा सा आगे बढ़ती सीधे हाथ पे ये फ्लैट्स बने हुए हैं। संजयपुरी मोदी नगर में हो गए। तो इस स्कीम से रिलेटेड जो एक ब्रोशर है, ब्रोशर के बारे में आज हम एक बार ओवरव्यू करते हैं। ब्रोशर में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए हमें जीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। तो जैसे आप देख सकते हो कि मैंने गूगल में सर्च किया हुआ है जीडीए, तो सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाती है जीडीए की, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जीडीए गाजियाबाद .in। तो हमें ये वेबसाइट पे क्लिक करके वेबसाइट ओपन करनी है। इसके बाद ये एक एडवर्टीजमेंट ओपन होता है होम पेज पे, इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पे ये ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप देखोगे ये इसका इंटरफेस है, लेकिन जो टॉप में ऑप्शन आ रहे हैं न्यू 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 न्यू, थोड़ा हाईलाइट हो रखे हैं ये। इन सारे ऑप्शंस में अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन सब में से हमें जो ये जी डी ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रजिस्ट्रेशन है, इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो गाजियाबाद ये नई वेबसाइट खुल के आ जाएगी, जो कि नाम है GDAFCFS.GDA गाजियाबाद.in। तो वेबसाइट का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि आजकल बहुत सारी फेक वेबसाइट्स बन जाती हैं और रजिस्ट्रेशन अमाउंट, बुकिंग अमाउंट जो भी है वो फेक लोग ले जाते हैं। और वो जो वेबसाइट होती हैं बहुत ज़्यादा मैच करती है गवर्नमेंट वेबसाइट से। तो वेबसाइट्स का आप स्पेशल ध्यान रखना। तो वेबसाइट आप यहाँ भी देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है GDA.GDAFCFS.GDA गाजियाबाद.in। तो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ में 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सेलेक्ट बजट, किस बजट में जो फ्लैट्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे जिस भी बजट को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर आती है प्रॉपर्टी टाइप, किस टाइप का हमें फ्लैट चाहिए, 3 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, 1 BHK चाहिए, EWS चाहिए, LIG चाहिए, जो भी है, मिनी MIG चाहिए। जिस भी टाइप का फ्लैट हमें चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके उसके डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे फ्लैट, जैसे मैं कुछ 2 BHK सेलेक्ट करके देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पे किस किस लोकेशन में अवेलेबल है। तो जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मधुबन बापूधाम पॉकेट एफ में आ जाते हैं। तो इसी तरह से हम इस ये ऑप्शंस को यूज करके हम अपना देख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं, मान लो पॉकेट सी को करते हैं, पॉकेट एफ को करते हैं, किसी को भी करते हैं, तो ऐसे ही डिटेल्स ओपन हो जाएगी जिसमें सीरियल नंबर होगा, स्कीम होगी कि किस लोकेशन में है, किस टाइप की प्रॉपर्टी है, जैसे 2 BHK टाइप ए, 2 BHK टाइप बी, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। एरिया का डिफरेंस है वो यहाँ पे मेंशन है कि किसका कितना एरिया है। कॉस्ट कितनी होगी वो यहाँ पे मेंशन है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट हमें कितना पे करना है बुकिंग के लिए, 10% जो अप्रोक्सीमेटली, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फोटोज प्रॉपर्टीज के, सोसाइटीज के भी मेंशन किए हुए हैं, जो कि आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। तो कुछ डिटेल्स इन्होंने दी हुई है। कंप्लीट स्कीम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे दी हुई है कुछ हाईलाइट्स दी हुई है उस लोकेशन के बारे में कि कहाँ से क्या डिस्टेंस पड़ता है। तो जैसे ये पॉकेट सी मधुबन बापू धाम जो है वहाँ से जीडीए का ऑफिस वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि स्थानांतरित होगा, कि वहाँ पे जल्दी ही ओपन जीडीए का ऑफिस होगा। RRTS स्टेशन वहाँ से बस बहुत पास में है, 500 मीटर लिखा हुआ है। हापुड़ रोड जो है, हापुड़ रोड से ही ये पड़ता है मधुबन बापू धाम। तो हापुड़ रोड और NH 58 के जो बीच में डिस्टेंस है वो 800 मीटर की है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुनकर मार्ट वहाँ पे, इंटरनेशनल स्तर का बुनकर मार्ट वहाँ पे बन रहा है। और पेरिफेरल हाईवे है वहाँ पे जहाँ से 15 या 20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुँच सकते हैं। तो इसकी हाईलाइट्स लिखी हुई हैं, बाकी इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसके बाद आती है व्यू प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं जो वैकेंट हैं। बुक नाउ का ऑप्शन उनके सामने अवेलेबल है, उसमें बुक नाउ करके हम बुक कर सकते हैं। ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं ब्रोशर के बारे में। ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए हमें क्लिक करना होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे क्लिक करते हैं तो ये एक ब्रोशर ओपन हो जाता है PDF फॉर्मेट में। तो इसको जूम कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ पैरेलली लिख के इन्होंने मेंशन दिया हुआ है। तो हम इंग्लिश वाले को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है स्कीम नेम। स्कीम नेम यानी कि किन किन लोकेशंस में ये फ्लैट्स इन्होंने निकाले हुए हैं। तो उन सब के जगह के नाम दिए हैं। मधुबन बापूधाम पॉकेट सी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जिनमें 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK प्लस स्टडी। पॉकेट एफ है, पॉकेट एफ में 2 BHK है, पॉकेट बी है। अब जो पॉकेट एफ है वहाँ पे सिर्फ 2 BHK इन्होंने मेंशन किए हुए हैं ब्रोशर के अंदर।
तो पॉकेट एफ है उसमें, पॉकेट बी और एफ में एम आई जी है, एम एम आई जी यानी कि मिनी एम आई जी। पॉकेट ई में एल आई जी, पॉकेट एफ में टू बी एच के फिर से मेंशन किया हुआ है। मल्टी स्टोरी वन बी एच के एंड टू बी एच के फ्लैट है तो कोयल के लिए भी मेंशन है इसके अंदर। इंद्रप्रस्था स्कीम भी मेंशन है। और कोयल एनक्लेव जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे तो मेंशन किया हुआ है कि इन्होंने कि वन बी एच के एंड टू बी एच के फ्लैट्स आर अवेलेबल इन देयर in the multi-story building in कोयल एनक्लेव स्कीम। बट कोयल एनक्लेव जो इसकी ये जो लोकेशन है ये भी वेबसाइट पे इंक्लूड नहीं की ताकि हम वहाँ से जाके फ्लैट्स बुक कर सकें। कोयल एनक्लेव की लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। जब भोपुरा से जब हम लोनी की तरफ जाते हैं जहाँ इंद्रप्रस्था पड़ता है, इंद्रप्रस्था टिल्ला मोड़ पार करके पड़ता है, कोयल एनक्लेव थोड़ा पास पड़ता है। तो अगर कोयल एनक्लेव की जो फ्लैट्स की बुकिंग अगर ओपनिंग होती है तो मुझे लगता है कि अगर किसी को इंद्रप्रस्थ में खरीदना होगा या कोयल एनक्लेव में खरीदना होगा तो वो कोयल एनक्लेव में खरीदेगा, क्योंकि दिस इज क्लोजर टू दिल्ली और ज़्यादा अंदर भी नहीं जाना पड़ता लोनी की साइड। तो इसके बाद इन्होंने ये सारे स्कीम के नेम लिखे हुए हैं। ई डब्ल्यू एस फ्लैट्स मोदीनगर संजयपुर स्कीम हो गई। इसके बाद कोड लिख दिए इन्होंने, हर स्कीम के लोकेशन को एक कोड दे दिया है। जैसे मधुबन बाबू धाम को 898, कोयल एनक्लेव जो अभी अवेलेबल नहीं है बुकिंग के लिए 900। इंद्रप्रस्थ योजना हो गया, चंद्रशिला हो गया, चंद्रशिला नेहरू नगर में जो है ये भी अच्छी लोकेशन है। और मोदी नगर संजयपुरी ई डब्ल्यू एस फ्लैट्स, इसमें से कुछ लोकेशन ऐसी है जहाँ पे बिल्कुल सोल्ड आउट हो चुके हैं, कोई फ्लैट अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मोदी नगर में संजयपुरी था, ई डब्ल्यू एस फ्लैट्स थे, कोई अवेलेबल नहीं है, सब के सब सोल्ड आउट, सब के सब रिजर्व हो चुके हैं। और भी अभी चेक करके बताता हूँ मैं कि क्या, अभी देखेंगे वेबसाइट पे जाके कि कहाँ अवेलेबल है। तो स्कीम की डिटेल्स देख सकते हैं, अवेलेबल इन द टेबल नंबर 1 लिखा हुआ है। लोकेशन जो है, दीज फ्लैट्स आर सिचुएटेड विद इन द डेवलपमेंट एरिया ऑफ द अथॉरिटी। टाइप्स ऑफ फ्लैट्स भी इन्होंने मेंशन किए ही हुए हैं, जो कि जिसके डिटेल्स इन्होंने फिर से टेबल नंबर 1 कॉलम नंबर 3 में दी हुई है। टेबल नंबर 1 अभी सबसे एंड में सबसे नीचे दी हुई है, उसको हम देखेंगे। एस्टिमेटेड एरिया भी मेंशन है उसमें, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ फ्लैट्स ये भी अवेलेबल है टेबल नंबर 1 में। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है ऑफ द फ्लैट्स वो भी इन्होंने टेबल नंबर 1 में दी हुई है। इसमें लिखा हुआ है फाइनल कॉस्ट ऑफ द फ्लैट में vary depending on the exact location of the flat after the construction is completed। एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, इंडियन होना चाहिए, भारतीय सिटीजन होना चाहिए, एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन लिखी है, पीपल persons who are already registered within various scheme or GDA have allotted property may also apply by depositing the registration amount of registration fee। अगर किसी को जीडीए ने पहले से कोई प्रॉपर्टी अलॉट की हुई है तो उससे कोई पाबंदी नहीं है, वो भी रजिस्ट्रेशन करके कोई भी प्रॉपर्टी कोई फ्लैट अपने नाम से बुक कर सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है, तो जीडीए ने अपने ब्रोशर में क्लियरली मेंशन की हुई है ये वेबसाइट gdafcf.gda.in, जिस वेबसाइट से हमने ये अभी डाउनलोड किया सेम वेबसाइट है। और अगर कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू आता है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर उन्होंने मेंशन किया हुआ है 0120 44 183 84, ये अथॉरिटी का नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वर्किंग आवर्स में। आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो होगा 10% ऑफ द टोटल वैल्यू सेलेक्टेड विल हैव टू बी डिपॉजिटेड थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप प्रॉपर्टी को बुक करने जाओगे, फ्लैट को बुक करने जाओगे, तो आपको 10% अमाउंट पे करना है। इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कैंसिल्ड हो जाएंगे। वो तो एप्लीकेशन का एक एप्लीकेंट का एक फोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि अटेस्टेड होगा बाय द गेजेटेड ऑफिसर और द पब्लिक नोटरी ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। एक फोटो लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से आएगा, वो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, अलॉटमेंट फी पे कर दोगे, उसके बाद एक जीडी की वेबसाइट से ही आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसी को डाउनलोड करके आपको उसमें फ़ोटो पेस्ट करना है, जो कि अटैच करा लेना है। आफ्टर डिपॉजिटिंग द प्रेस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन अमाउंट ऑफ द सेलेक्टेड प्रॉपर्टी बाय द एप्लीकेंट, सेलेक्टेड प्रॉपर्टी नंबर विल बी डिस्प्लेड इन द सोल्ड स्टेट। जब कोई भी उस नंबर का बुक नाउ पे क्लिक करके रजिस्टर करके उसको बुक कर लेगा, तो जो दूसरे जो भी कोई वेबसाइट को विजिट करेगा बुकिंग करने के लिए, तो उसको वो वाला दिखेगा सोल्ड स्टेट में टू द अदर एप्लीकेंट्स ऑन द पोर्टल। और जब आप बुकिंग कर रहे होंगे, जब आप उस पर क्लिक करके प्रोसीड कर चुके होंगे, तो वो विंडो जो होगी उस फ्लैट को उस
बुकिंग करने के लिए वो 15 मिनट के लिए सीज हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगा वो पीरियड, तो उसको कोई और बुक नहीं कर सकता। तो 15 मिनट का विंडो आपको मिलेगा पेमेंट करने के लिए। अगर 15 मिनट में नहीं होता है सक्सेसफुल तो फिर से ओपन हो जाएगा सबके लिए, जिससे कि उससे उस वाली प्रॉपर्टी को दूसरे लोग भी फिर से सेलेक्ट करके बुक या रजिस्टर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, एफिडेविट 10 रुपये का, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, हुज इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको एसएमएस से मोबाइल पे भी भेज दी जाएगी और आप यहाँ वेबसाइट से भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है अलॉटमेंट अमाउंट। अलॉटमेंट अमाउंट होगा कि 10% तो आपने पे कर दिया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और अलॉटमेंट टोटल पे करना है 20%, तो 10% रजिस्ट्रेशन का हो गया और उसके बाद 10% और पे करना है। तो ये कब करना है? विद इन द 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर विदाउट इंटरेस्ट। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर जनरेट होकर मिलेगा। जब वो जनरेट होकर मिल जाएगा उसके 60 डेज के अंदर आपको नेक्स्ट 10% अमाउंट जो है पे करनी होगी, जिससे जो टोटल अमाउंट 20% मिलके बन जाएगी अलॉटमेंट अमाउंट। और जो इसमें ऐसा नहीं है कि ये 20% रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 10% देना है और फिर अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट फीस आपको अमाउंट 20% देना है, नहीं। 10% रजिस्ट्रेशन जो दे दिया, अब बाकी 10% जब और पे करोगे तो 20% हो जाएगा। बाकी की बचेगी 80%, 80% जो अमाउंट बचेगी वो इंस्टॉलमेंट्स में आप कन्वर्ट करा सकते हो। तो उसकी कंडीशन दी हुई है कि वो पेएबल होगा विद 10.5% इंटरेस्ट रेट पर एनम है ये। ईडब्ल्यूएस हाउस के लिए 10% रजिस्ट्रेशन हो गया, 10% अलॉटमेंट, ये सबके लिए सेम है। एल आई जी, मिनी एम आई जी, एच आई जी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एच आई जी, एम आई जी, एल आई जी और ईडब्ल्यूएस में सब में 20% तो पे करना ही है विद इन 60 डेज। 80% जो है ईडब्ल्यूएस वालों को विंडो दी गई है 20 ईयर्स तक वो इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो बाकी का 80% अमाउंट वो पे कर सकते हैं 20 सालों में। जो एल आई जी, मिनी एम आई जी और एम आई जी हाउस लेते हैं उनको 10 साल में करना होगा, वो 10 साल तक की इंस्टॉलमेंट कन्वर्ट कर 10 साल तक की इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं। और एच आई जी वाले 7 साल तक की इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स होगी। द पेमेंट डिटेल्स विल बी प्रिपेयर्ड बाई एडिंग इंटरेस्ट इन इंस्टॉल, जो पे वो इस लिखा हुआ है कि उसका इंटरेस्ट ऐड करके ही मंथली इंस्टॉलमेंट बनाई जाएगी। द अमाउंट रिलेटेड टू द कैन बी डिपॉजिटेड, ऑनलाइन भी डिपॉजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाके। जो मंथ ईएमआई बनेगी इंस्टॉलमेंट वो इस वेबसाइट पे जाके हम डायरेक्टली जीडीए को पे कर सकते हैं। और कैन बी डिपॉजिटेड थ्रू आईसीआईसीआई बैंक, ये ब्रांचेस दी गई हैं, एचडीएफसी की ये ब्रांच दी गई हैं। और पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट कैन बी डिपॉजिट थ्रू द पे ऑर्डर, बैंक डीडी के थ्रू भी हम पे कर सकते हैं। ड्रोन एट, इसके फेवर में पे करके, इसके फेवर में ये लिखा हुआ है इन फेवर ऑफ वाइस चेयरमैन गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि पेएबल होगा एट गाजियाबाद। ब्रांचेज इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, गाजियाबाद में लोहिया नगर, एच डी एफ सी, एक ये है, कौन सा बैंक है ये, बैंक ऑफ बड़ौदा नवयुग मार्केट है, पीएनबी अम्बेडकर रोड वाला है मोहन नगर इंदिरापुरम, और ओबीसी बैंक है लोहिया नगर, एंड एच डी एफ सी आरडीसी ब्रांच आरडीसी राजनगर, आईसीआईसीआई बैंक लोहिया नगर 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 उनको एक ही साथ लिख दिया है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इन्होंने ऐसे लिख दिए हैं ऊपर भी ऐसे वर्ड्स। इसके बाद देखते हैं तो ग्रेस पीरियड जो भी होगा, अगर इंस्ट्रूमेंट डिले करते हैं तो 29 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। उसके बाद पेनल्टी इंटरेस्ट वो लगा देंगे, 10.5 तो होगा ही, बाकी 3% की पेनल्टी इंटरेस्ट भी वो लगा देंगे। तो वन टाइम पेमेंट का डिस्काउंट जो मिलेगा, अगर आप 60 दिन के अंदर फुल पेमेंट कर देते हो 100%, जैसे इन्होंने बोला कि 60 डेज के अंदर आपको 20% पे करना है, जो कि अलॉटमेंट अमाउंट है, वो तो पे करना ही है, वो तो मैंडेटरी है, उसमें कोई छूट नहीं है। लेकिन अगर आप 100% अमाउंट पे कर देते हो, मान लो आप किसी बैंक से लोन ले लेते हो या आपके पास इतना अमाउंट है और आप वो 60 डेज में 100% अमाउंट पे कर देते हो, तो आपको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदते हो तो 7% डिस्काउंट आपको मिलेगा। और ये पेनल्टी इंटरेस्ट है कि अगर डिले करते हो तो एक्स्ट्रा 3% का इंटरेस्ट वो पे करेंगे। सरेंडर और कैंसिलेशन के कंडीशंस लिखे हुए हैं 7 पॉइंट में लिखा हुआ है। 7.1 पॉइंट में लिखा है, अगर 6 महीने के अंदर अलॉट करते हैं वो सरेंडर करते हैं
और किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट हम नहीं करते हैं। जो भी पेमेंट है, जो भी सारी चीज़ें हैं प्रोसेस, वो हम टाइमली करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, देन द 10% ऑफ द रजिस्ट्रेशन अमाउंट शैल बी फॉरफिटेड। जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया था, जो 10% पे किया था, उस 10% का भी 10% वो काट लेंगे, रख लेंगे, और बाकी जो अमाउंट होगा वो आपको पे कर दिया जाएगा। यानी कि मान लो 100 रुपये की प्रॉपर्टी है, 10 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन के लिए पे किए, तो 10 रुपये में से 10 रुपये का 10% यानी कि 1 रुपया वो अपने पास रखेंगे, 9 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा आपने जो भी पे किए होंगे वो सब भी आपको वापस मिल जाएंगे, अगर 6 महीने के अंदर आप ऐसा करते हो विदाउट, अगर और आप डिफॉल्टर नहीं हो। अगर आप 6 महीने के अंदर ही, दूसरी कंडीशन है, अगर 6 महीने के अंदर ही करते हो बट डज नॉट पे द अलॉटमेंट अमाउंट, अलॉटमेंट मनी, मान लो रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने 10% पे करके, अलॉटमेंट अमाउंट ही पे नहीं किया आपने, तो आपने डिफॉल्ट कर दिया, और फिर आप 6 महीने के अंदर अंदर सरेंडर करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा 20% जो अमाउंट होगा ऑफ द अलॉटमेंट अमाउंट, यानी कि अलॉटमेंट अमाउंट का 20%, तो 20% का 25% यानी कि 5% ऑफ द टोटल अमाउंट। 100 रुपये की प्रॉपर्टी थी, 10% आपने रजिस्ट्रेशन को दिए ही थे, तो 10 में से 5 वो कट लेंगे, काट लेंगे, रख लेंगे, और बाकी 5 आपको रिफंड कर देंगे, तो 25% कटेगा अलॉटमेंट अमाउंट का, अगर आप ऐसा करते हैं तो। इन केस ऑफ एनी सरेंडर, अगर आप 6 महीने के बाद करते हैं और होल रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो भी होगा वो रख लिया जाएगा, 10% जो है वो अमाउंट रख लिया जाएगा, बाकी आपको रिफंड विदाउट इंटरेस्ट कर दिया जाएगा। जब आपको रिफंड अमाउंट जीडीए करेगा उसमें कोई भी इंटरेस्ट वो पे नहीं करेगा। द अथॉरिटी शैल हैव द राइट टू कैंसिल द अलॉटमेंट, अथॉरिटी के पास राइट होगी, वो अगर आप कंसेक्यूटिव 3 इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो तो वो आपकी अलॉटमेंट कैंसिल कर सकते हैं, ये अधिकार अथॉरिटी के पास होगा। इनकम का मोड है, इनकम मोड के लिए क्या लिखा हुआ है, द स्कीम हैज नो इनकम लिमिट बाउंडेशन। इनकम लिमिट की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आदमी कोई भी फ्लैट खरीद सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस खरीदते हैं तो उसमें शायद सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा। अलॉटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जो पहले सेलेक्ट कर लेगा वो प्रॉपर्टी उसी को अलॉट हो जाएगी। इसके बाद आता है, ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, तो फॉर्म जो जनरेट होगा, अलॉटमेंट लेटर जनरेट होने के बाद जो फॉर्म आपको पोर्टल से मिलेगा उसमें एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड होगा, पे रिसिप्ट होगी, बैंक स्टेटमेंट आप अपना लेके आओगे, बैक लिख रखा है, बैंक स्टेटमेंट शोइंग द एंट्री ऑफ पेमेंट, उसकी कॉपी लगेगी, एफिडेविट ऑफ रुपीज़ 10 रुपये का एफिडेविट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होंगे, सेल्फ साइंड, सेल्फ अटैच्ड, सेल्फ अटेस्टेड। रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो कैंसिल कर देंगे और आपको फ्यूचर से भी और इस स्कीम से भी हमेशा के लिए बैन कर देंगे। और जितना भी अमाउंट होगा फर्दर हिज रजिस्ट्रेशन अमाउंट शैल बी फॉर, और रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आप कोई गलत जानकारी जीडीए को एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करते हो, तो ट्रांसफर ऑफ राइट्स जो होगा इन दिस स्कीम, द अलॉटमेंट ऑफ द हायर परचेज, लीज डीड बनेगी, लीज बेसिस पे ही आपको मिलेगा, और लीज डीड बनने के लिए 10% ऑफ द प्रीमियम ऑफ द लैंड चार्ज किया जाएगा, तो 10% की फीस लगेगी, लीज डीड बनेगी फॉर द 90 ईयर्स। लीज डीड बनेगी उसी के बाद आपको राइट्स ट्रांसफर होंगे, तभी आपको उसका पोजेशन भी मिलेगा, पोजेशन भी तभी मिलेगा आपको जब आपका एग्रीमेंट ऑफ लीज हो जाएगा। अदर्स यू पीरियड एप्लीकेबल होगा, अलॉटरी सेल पे द जो भी टैक्सेस वगैरह होंगे म्यूनिसिपल के या जनरल जो भी एनी लोकल बॉडीज होंगी उनके जो टैक्सेस होंगे वो सब कुछ आपको ही पे करने हैं अकॉर्डिंग टू लॉज एंड द बाय लॉज फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन। एलओटी हिमसागर टू अप्लाई फॉर द, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सारे काम अपने आप खुद ओनर को ही करने हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट से कनेक्शन लेने हैं। इफ़ द अलॉटमेंट डज नॉट टेक द पोजेशन ऑफ द फ्लैट, अगर नहीं लेता है तो जीडीएस के ऊपर चौकीदार चार्ज लगाएगा, जो कि हर साल 10% से बढ़ जाएगा, और साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। जो फ्लैट्स लिखा हुआ है कि जो फ्लैट्स आप लोग हैं वो सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए ही यूज करने हैं, और उसके लिए वो एक एफिडेविट भी लगवाएंगे कि रेजिडेंशियल पर्पज़ से अलग किसी और पर्पज़ के लिए हम वो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे। अदर इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि भाई वाइस चेयरमैन के पास सारी अथॉरिटी होगी, वो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकते हैं और वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगी। इसमें लिखा हुआ है एरिया ऑफ द फ्लैट्स इन द टेबल 1 में चेंज एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पोजीशन, फालतू की चीज़ लिखी हुई है।
चेंज एरिया विल बी एक्सेप्टेबल, वो तो बने ही हुए हैं फ्लैट, जाकर देख लो। जो मेंशन किया हुआ है उतना लग रहा है नहीं लग रहा है, तो 19-20 का फर्क होगा, उसके लिए जीडीए जिम्मेदार नहीं होगा। द डिसीजन ऑफ द वाइस चेयरमैन विल बी फाइनल इन एवरी मैटर रिगार्डिंग दिस स्कीम। फ्लैट विल बी सोल्ड इन द कंडीशन, जिस कंडीशन में वो पड़े हुए हैं, जिस कंडीशन में आप देख के आओगे, उसी कंडीशन में फ्लैट आपको सोल्ड कर दिया जाएगा। गाजियाबाद कोर्ट में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता था, गाजियाबाद कोर्ट में ही सुना जाएगा। वाइस चेयरमैन जीडीए। इसके बाद आता है टेबल नंबर 1, जहाँ पे इन्होंने सारे डिटेल्स दी हुई थी। तो उसमें देखते हैं क्या क्या मेंशन है। मधुबन बापू धाम, हम्म, इसमें किस पॉकेट सी है, जैसे इसमें कितने टाइप के फ्लैट्स हैं, कितने टोटल हैं, कितने खाली हैं उसकी लिस्ट दी गई है, कितना उनका एरिया है, उनकी कितनी कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितनी है, और ये आकर्षण बिंदु मतलब कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, हाईवे है, मेट्रो है, आरटीएस है, क्या फैसिलिटीज़ है ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके बाद मधुबन बापू धाम पॉकेट एफ मिनी एम आई जी एक ही अवेलेबल था। इसमें से बहुत सारे जो फ्लैट्स यहाँ पे इसमें लिखे हुए हैं वो बहुत सारे सोल्ड हो चुके हैं। वो एक बार वेबसाइट से हम देख लेंगे। इंद्रप्रस्थ हो गया, तो ये टेबल आप पढ़ सकते हो। जिस भी टाइप का आपको फ्लैट चाहिए, आप उसी कंसर्न लोकेशन पे देख सकते हो, कितने एरिया में बना हुआ है, क्या उस लोकेशन में कनेक्टिविटी कैसी है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। संजयपुरी है, ये तो पूरा जीरो सोल्ड आउट हो चुका है, जीरो इज अवेलेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, 51 अब सब गए। भवनों की संख्या घट बढ़ सकती है, और जो पार्किंग चार्ज लिखा हुआ है 2.5 लाख पर पार्किंग एक्स्ट्रा पे करना होगा, जीएसटी पे करना होगा। मधुबन बापू धाम में लिखा हुआ है, ये टावर के हिसाब से लिखा हुआ है, रेड बेल में 2 BHK है टाइप ए, और कौन कौन से फ्लैट्स हैं उनके नंबर दिए हुए हैं, ये खाली हैं। ऐसे ही ये सारे टावर्स के नाम दिए गए हैं। ये इसके बाद इन्होंने 3 BHK विद स्टडी टाइप ए यूनिट प्लान, ये लेआउट दे दिया है फ्लैट के। तो ये सारे इन्होंने यहाँ पे अलग अलग लोकेशन के जो फ्लैट्स बने हुए हैं उन सब के लेआउट दे दिए हैं। इसके बाद क्या है, ये पॉकेट ई के खाली वो दिए गए हैं। पॉकेट ई में कोई अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे LIG फ्लैट्स अवेलेबल थे अब नहीं है, सब सोल्ड आउट। मधुबन बापू धाम, कोयल एनक्लेव, यहाँ के रजिस्ट्रेशन मेरे हिसाब से अभी शुरू नहीं हुए हैं। कोयल एनक्लेव वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं आता है, शायद इंद्रप्रस्थ को पहले बेचने का प्लान होगा शायद। इंद्रप्रस्थ में वैसे अभी जब मैं गया था विजिट करने के लिए, तो वहाँ पे एक या दो टावर की स्कीम अभी इंक्लूड नहीं थी, वो तो जब आएगी वो उस स्कीम में सोल्ड बेचे जाएंगे नेक्स्ट स्कीम में। और शायद कोयलन के लिए भी जल्दी ही ओपन हो जाए। इसमें भी काफ़ी फ्लैट्स दिख रहे हैं, ये लेआउट है कोयलन के लिए कोई फ्लैट्स का। इसके बाद आता है इंद्रप्रस्था में, उसकी लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पे बस खाली फ्लैट्स का जो अवेलेबिलिटी है वो दिया गया है, लेकिन ये आपको चेक करना पड़ेगा एक बार वेबसाइट में जाके कि कौन से फ्लैट्स अब अवेलेबल हैं, क्योंकि ये तो जब स्कीम लॉन्च की थी ये ब्रोशर तब रिलीज़ किया गया था, तो उसके बाद काफ़ी फ्लैट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो अब कौन कौन से अवेलेबल हैं वो आपको वेबसाइट पर मैनुअली चेक करना होगा जाके। तो ये था इनका ब्रोशर। वेबसाइट्स इन्होंने मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं वेबसाइट पे, पॉकेट एफ। जैसे ये है संजयपुरी, इसमें देखो टोटल फ्लैट्स 48, 15 अलॉट हो चुके हैं, वैकेंट है 0, सब बिक गए। तो 33 रिजर्व हैं जो इन प्रोसेस है अलॉटमेंट होने के। पॉकेट इंद्रप्रस्थ को देखते हैं, इंद्रप्रस्थ में अवेलेबल हैं 91 थे, 90 अवेलेबल हैं 1 BHK, 176 अवेलेबल हैं
2 BHK टाइप 1 और 105 अवेलेबल हैं। 2 BHK टाइप 2 अवेलेबल हैं। तो ये इंद्रप्रस्थ में अवेलेबल हैं। इसके बाद जैसे मधुबन बापूधाम पॉकेट सी में 2 BHK अवेलेबल हैं। सारे अवेलेबल हैं अभी तक। इसमें भी 2 BHK टाइप बी भी अवेलेबल हैं, 100 के 100। 3 BHK 46 अवेलेबल हैं। 3 BHK टाइप बी 47 अवेलेबल हैं। 3 BHK प्लस स्टडी रूम के साथ है 32 अवेलेबल है वहाँ पे अभी। 3 BHK स्टडी टाइप बी वाला जो है ये सोल्ड हो चुके हैं, दो ही थे, दोनों रिजर्व हो गए हैं। पॉकेट एफ में अवेलेबल हैं। मिनी MIG एक ही था, सोल्ड हो गया है। 2 BHK जो है 235 थे और 235 ही अवेलेबल वैकेंट हैं। ये गाजियाबाद GDA गाजियाबाद .in की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से इस स्कीम से रिलेटेड की स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट। हाँ, कैसे बुक कर सकते हैं उसके बारे में, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करके हम डिटेल्स देख सकते हैं उसके लिए, फिर देखते हैं बाद में। तो अभी ये ब्रोशर हमने देखा। चलो फिर, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।